हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी सिंह भवानी कंपटीशन एकेडमी से आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का दूसरा टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। हमने देखा था कि किस प्रकार से 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। कुल 72% थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। हमने देखा कि किस प्रकार से बदरुद्दीन तैयब जी को पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो 87 में बनाए गए थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर हमने ये भी देखा कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1896 में 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया था। 1906 में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1911 के दौरान जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके द्वारा उस समय हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिस अध्यक्ष को चुना गया वो थी एनी बेसेंट, जो कि वर्ष 1917 के लिए। तो दोस्तों, यहां तक हमने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में पढ़ा। आज हम इससे आगे चर्चा करते हैं और वर्तमान तक देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन हुए और उस समय में इनके क्या क्या काम हुए, इन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों वर्ष 1924 का अधिवेशन जो था वो बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि यहां पर महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा होगी ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था। पर भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा, जब संविधान बनाया जा रहा था 1949 14 सितंबर 1949 को, वो एक अलग विषय है। ये महात्मा गांधी द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों, वर्ष 1925 को राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आए दिन परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला जो पहली थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, सरोजिनी नायडू। 1929 लाहौर अधिवेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो डिमांड रखी थी वो थी पूर्ण स्वराज। और इन्होंने तो यहां तक तय कर दिया था कि 1929 दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ। 31 दिसंबर 1929 में अधिवेशन हुआ। और इन्होंने कहा कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज बनाएंगे। पर जैसा कि आप जानते हैं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। दोस्तों, 1931 का जो अधिवेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा करी थी कि हर भारतीय के पास कुछ एक मौलिक अधिकार होने चाहिए।
दोस्तों 1937 का जो अधिवेशन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अधिवेशन गांव में हुआ था। और 1938 का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों इतिहास जानता है, वो गवाह है इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीते थे। इनके विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया को इलेक्शन में खड़ा किया था महात्मा गांधी जी ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। तो उनकी हार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। दोस्तों बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ भी दिया और एक नए दल का गठन किया। 1941 मौलाना अब्दुल कलाम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने ये। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन पास किया, पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो उसमें 1942 में भी यही अध्यक्ष थे। 1946 में जे.बी. कृपलानी, इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जब ये अध्यक्ष थे 1946 में चुनाव हुआ, 1947 के लिए ये अध्यक्ष थे। जब ये अध्यक्ष थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आजादी मिली। और 1947 दिसंबर 1947 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। या ये कहें कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों अगर हम 1885 से लेकर 2018 तक की चर्चा करें तो सबसे लंबे समय तक का जो कार्यकाल था किसी अध्यक्ष का वो है श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है। तो दोस्तों अब हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि आज 2018 में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो श्री राहुल गांधी हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1885 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है, हर वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था, एक नेता को अध्यक्ष चुना जाता था। हर नेता के समय में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई डिमांड रखी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं हरमिट ऑफ शिमला कहे जाने वाले ए.ओ. हयूम थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 72 लोगों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 में रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चुना गया। 1905 में स्वदेशी की मांग रखी गई। 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज की मांग रखी गई। 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को चुना। 1916 में जो अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो कि वर्ष 1917 के लिए रहेंगे। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनी जाने वाली पहली महिला थी। दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ और उस समय बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी और यहां पर राजभाषा हिंदी को चुना गया। उसके बाद 1925 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष चुना गया, जो कि भारत की पहली महिला, एनी बेसेंट जो थी वो विदेशी मूल होने के कारण पहली महिला जो अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। सरदार वल्लभ भाई 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ, और उसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूर्ण स्वराज की वहां पर मांग रखी गई। आने वाली 26 जनवरी को उन्होंने पूर्ण स्वराज को मनाना था। कहा जाता है कि संविधान भी लागू इसी तिथि को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह अधिवेशन कराची में हुआ। इसको याद इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहां पर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। 1937 का अधिवेशन गांव में हुआ। 38 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने, पट्टाभी सीता रमैया को हराकर। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीता रमैया की हार नहीं, मेरी हार है। 1941 में मौलाना अबुल कलाम जो थे वो अध्यक्ष बने, सबसे कम उम्र के जो थे वो अध्यक्ष बने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ये पूरे देश में लागू हो गया। उस समय यही अध्यक्ष थे। उसके बाद 1946 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष नियुक्त चुने गए, जिनका कार्यकाल जो था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 1947 था। तो यहां कहना की शोक्ति नहीं होगी कि भारत को आजादी जेबी कृपलानी के समय मिली। और 31 दिसंबर 1947 आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में संवैधानिक सभा के कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारी संवैधानिक सभा थी उसके अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की ओर अगर नजर दौड़ाएं तो 1947 से पहले मात्र 3 महिलाएं थी। 1 एनी बेसेंट, नंबर 2 सरोजिनी नायडू, नंबर 3 नलिनी सेन गुप्ता। 3 ही महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो दोस्तों, सबसे अधिक समय के लिए अध्यक्ष का जो पदभार था वो श्रीमती सोनिया गांधी और वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट नॉलेज आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1947 तक का। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।